नमस्कार दोस्तों, एग्जाम स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, देश हित में शिक्षा बिल्कुल फ्री नोट्स, फ्री क्लास, बाल मनोविज्ञान के ये 12 सीरीज है जिसमें बुद्धि से संबंधित 30 प्रश्नों को रखा गया है जो कई परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है, बाल मनोविज्ञान के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। ऑप्शन ए बालक, शिक्षक, किशोर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? बालक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। तो यह कथन है किसका है? हरलाक का है, थॉमसन का है, क्रो एवं क्रो का है, रॉस का है। तो किसका है? क्रो एवं क्रो का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, किस विधि के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है? किस विधि के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है? तुलना विधि, सांख्यिकी विधि, मनोविश्लेषण विधि, प्रक्षेपण विधि। तो किस विधि से किया जाता है? मनोविश्लेषण विधि। ऑप्शन सी राइट आंसर। आइए अगला प्रश्न आपका, प्रश्न नंबर 4, वह विधि जो व्यक्ति के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त होती है कहलाती है? क्या कहलाती है? मापन रेखा विधि, व्यक्तिगत निदान विधि, मनोनीत विधि, प्रक्षेपण विधि। तो क्या कहलाती है? मापन रेखा विधि। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है, प्रश्न संख्या 5, किस विधि के द्वारा मनोवैज्ञानिक बालक से उसके अभिभावक अथवा अध्यापक से बातचीत करता है? साक्षात्कार विधि, अंतःनिरीक्षण विधि, आत्मचरित्र लेखन विधि, प्रश्नावली विधि। तो किस विधि के द्वारा करता है? प्रश्नावली विधि के द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है, प्रश्न नंबर 6, किस मनोवैज्ञानिक ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है? 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है? फ्रायड ने, जुंग ने, मैकडूगल ने, क्रो एंड क्रो ने। बालक को 20वीं शताब्दी, ये मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों, क्रो एंड क्रो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, क्रो एंड क्रो ने। तो किसने कहा है? ऑप्शन डी राइट आंसर, क्रो एंड क्रो ने। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, स्टैनले हॉल के शब्दों में विकास की किस अवस्था को विशेष दबाव और तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था माना गया है? पौधावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था। तो किस अवस्था को माना गया है? किशोरावस्था। ऑप्शन बी राइट आंसर। आइए प्रश्न संख्या 8, शिशु क्रोध और प्रेम में अंतर करने लगता है प्रथम माह में, चतुर्थ मास में, तृतीय माह में, छठे मास में? तो छठे मास में। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है, प्रश्न संख्या 9, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में? तो कब चाहता है? किशोरावस्था में चाहता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है? जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 400 ग्राम, 500 ग्राम, 700 ग्राम, 1100 है, 11 ग्राम नहीं 1100 ग्राम है। तो क्या हो जाएगा? 500 ग्राम। ऑप्शन बी राइट आंसर, 500 ग्राम। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, बालकों के सर्वांगीण विकास का दायित्व है? तो ऑप्शन ए है शिक्षक का, बालक का, समाज का, शिक्षक एवं बालक दोनों का। तो क्या हो जाएगा? शिक्षक एवं बालक दोनों का। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका ये रहा, स्पीयरमैन का बुद्धि संबंधी सिद्धांत सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? समूह कारक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, त्रिआयामी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, द्विकारक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, प्रतिदर्श सिद्धांत के नाम से, द्विकारक सिद्धांत के नाम से?
कौन कौन से कारक थे? यस फैक्टर और जी फैक्टर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ? 1890 में, 1905 में, 1916 में, 1937 में। तो कब हुआ? 1905 में। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है, प्रश्न संख्या 14। गिलफोर्ड ने कारक विश्लेषण के आधार पर कितने कारकों का अस्तित्व प्राप्त कर लिया है? कारक विश्लेषण के आधार पर कितने कारकों का अस्तित्व? 10, 25, 80। तो कितने का प्राप्त कर लिया? 50, 80 कारकों का। अगला प्रश्न इस प्रकार रहा, विनय साइमन बुद्धि परीक्षण किस प्रकार है? किस प्रकार का है? व्यक्तिक शाब्दिक है, व्यक्तिक अशाब्दिक है, सामूहिक शाब्दिक प्रकार के, उपयुक्त में से किसी प्रकार के नहीं। तो किस प्रकार का है विनय साइमन परीक्षण? बताइए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, व्यक्तिक शाब्दिक प्रकार के। अगला प्रश्न आपका ये रहा, प्रश्न संख्या 16। स्पीयरमैन ने बुद्धि में किन दो कारकों को सम्मिलित किया? सामान्य एवं असामान्य, विशिष्ट एवं अतिविशिष्ट, सामान्य एवं विशिष्ट। तो क्या हो जाएगा? सामान्य एवं विशिष्ट कारकों को सम्मिलित किया था स्पीयरमैन ने। प्रश्न संख्या 17 है, किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि वही है जिसकी बुद्धि परीक्षा मापन करते हैं? बर्ट, टर्मन, फ्रीमैन, एबिंगहास, फ्रीमैन। तो कौन हो जाएगा? फ्रीमैन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, आर्मी बीटा किस प्रकार का परीक्षण है? आर्मी बीटा किस प्रकार का परीक्षण है? व्यक्तिक शाब्दिक, सामूहिक शाब्दिक, दोनों। किस प्रकार का है आर्मी बीटा परीक्षण? सामूहिक शाब्दिक। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, प्रश्न संख्या 19। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है? बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो राइट आंसर बताइए। गिलफोर्ड द्वारा, पियाजे द्वारा, बिने द्वारा। किसके द्वारा प्रतिपादित है? बिने द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर। 1908 में बिने साइमन बुद्धि परीक्षा किस आयु वर्ग के बालकों की बुद्धि की परीक्षा की गई? 1 से 16 वर्ष, 3 से 13 वर्ष, 2 से 10 वर्ष, 1 से 20 वर्ष। ऑप्शन बी राइट आंसर, 3 से 13 वर्ष। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, बुद्धि लब्धि को सर्वप्रथम किसने मापा? टर्मन ने, स्टर्न ने, बिने ने, कोई नहीं। तो किसने मापा था बुद्धि लब्धि को? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, टर्मन ने। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। बुद्धि लब्धि मापन का एकल कारक सिद्धांत के समर्थक हैं? एकल कारक सिद्धांत के समर्थक कौन है? बिने हैं, टर्मन है, स्टर्न है, सभी हैं। तो कौन है? बिने है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, मानसिक आयु प्रत्यय के प्रदाता हैं? मानसिक आयु प्रत्यय के प्रदाता हैं बिने हैं, साइमन है, स्पीयरमैन है। तो कौन है? बिने है। ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, किसने कहा बुद्धि जन्मजात होती है? देखिए दोस्तों, ये सब प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, सीटेट यूपीटेट की परीक्षाओं में। ओके, तो किसने कहा बुद्धि जन्मजात होती है? गाल्टन ने कहा था, बर्ट ने कहा था, कॉफमैन ने कहा, या सभी ने कहा? तो किसने कहा? सभी ने कहा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। बुद्धि के कल्चर फेयर टेस्ट के प्रदाता हैं? कल्चर फेयर टेस्ट के प्रदाता हैं रेवन है, हेलम्स है, जैनसन है। कौन है? रेवन। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26। जब एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों की परीक्षा ली जाए तो उसे कहते हैं? एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों की परीक्षा ली जाए तो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, साक्षात्कार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाए, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, एक से अधिक व्यक्तियों की जब
प्रश्न संख्या 27 आ गया। केचमर जो कि विद्वान है, उन्होंने वित्त के 4 प्रकार किस आधार पर बताए? मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर, मानसिक शक्तियों के आधार पर, शारीरिक संरचना के आधार पर, उपयुक्त सभी। तो किस आधार पर बताए थे? शारीरिक संरचना के आधार पर बताए थे इन्होंने। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 28। छात्रों के व्यक्तित्व को मापने और परामर्श देने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? निरीक्षण आत्म पद्धति, साक्षात्कार विधि, प्रयोगात्मक पद्धति, सिद्धांत पद्धति। तो कौन सी पद्धति है? साक्षात्कार विधि। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है? रेटिंग स्केल, प्रश्नावली, केस स्टडी, प्रयोग विधि। तो क्या है? केस स्टडी। प्रश्न संख्या 30 और इस सीरीज का आखिरी प्रश्न है ये। थार्नडाइक का बुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? एक कारक सिद्धांत, प्रतिदर्श सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत। तो थार्नडाइक कहाँ के वैज्ञानिक हैं दोस्तों? अमेरिकी वैज्ञानिक हैं थार्नडाइक जी। और थार्नडाइक के बारे में मैंने पूरी व्याख्या सहित पढ़ाया हुआ है। थार्नडाइक स्किनर के बारे में मैं व्याख्या सहित भी पढ़ा रहा हूँ, अलग से वीडियो अपना डाल रहा हूँ। आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में विजिट करिए, हमारे चैनल पे एग्जाम स्टडी विद केबी सिंह चैनल को सर्च करिए और उसके प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सबकी व्याख्या सहित वीडियो मिलेंगे। तो ये इस सीरीज का आखिरी प्रश्न है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुकारक सिद्धांत। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो दोस्तों ये सीरीज कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करें कि आपने 30 प्रश्नों में कितने का उत्तर सही किया है। ओके, तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।